आत्मनिर्भर इंसानी बस्ती, जो लंबे वक्त तक पृथ्वी पर निर्भर न हो, बिना किसी बाहरी मदद के अपने आप चल सके। हम इस वीडियो में काफी सारे पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमारे सौरमंडल में हमारे पास जीवन जीने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। इलॉन मस्क ने अपने प्लान के बारे में क्या बताया, क्रोनोलॉजी क्या है, कैसे काम करेंगी, रिफिल इन ऑर्बिट, मंगल पर प्रोपेलेंट बनाना, सही प्रोपेलेंट का चुनना, फुल रियूजेबिलिटी, इलॉन मस्क की अभी की क्या तैयारी है, मंगल पर पहुंचकर पहला काम क्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मंगल पृथ्वी के मुकाबले सूरज से दूर है, इसलिए ये बहुत ठंडा है। मंगल पर औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस होता है। इलॉन मस्क कहते हैं कि ये थोड़ा ठंडा है, लेकिन इसे गर्म किया जा सकता है। इलॉन मस्क कहते हैं हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम हमेशा पृथ्वी पर रहें और भविष्य में होने वाली किसी विनाशकारी घटना का इंतजार करें। हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स के साथ कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, या जैसे एक एस्टेरॉइड के टकराने से डायनासोर समाप्त हो गए, वैसे ही हम भी खत्म हो जाएं। दूसरा रास्ता ये है कि हम इस ग्रह से बाहर निकलकर दूसरे ग्रहों पर भी बस्ती बसाएं, इस तरह मनुष्य अपने विनाश को टाल सकेगा। हमारे सौरमंडल में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? शुक्र ग्रह, जहां बहुत ज्यादा प्रेशर है और एसिड की बारिश होती है। बुध ग्रह, ये भी सूरज के बहुत पास है, वहां बहुत ही ज्यादा गर्मी है। जुपिटर और सैटर्न के चांदों पर जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत दूर हैं। हम अपने पृथ्वी के चांद को भी टारगेट बना सकते थे, लेकिन ये एक बड़ी बस्ती के हिसाब से बहुत छोटा पड़ जाएगा। और यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। चांद पर मंगल के मुकाबले संसाधन भी बहुत कम हैं, इसलिए फिलहाल मंगल सबसे अच्छा ऑप्शन है। मंगल की हवा बहुत ही खराब है। मंगल के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड 96% है, करीब 2.5% नाइट्रोजन है और लगभग 2% आर्गन। हमारे काम की ऑक्सीजन सिर्फ 0.174% है। मंगल का डायमीटर पृथ्वी से लगभग आधा है, लेकिन ये पृथ्वी के सबसे करीब वाला साइज है। बाकी ग्रह या तो पृथ्वी से बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं। मंगल पर ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले लगभग 1/3 है। मतलब आप मंगल पर आसानी से लंबी छलांग मार पाएंगे। मंगल और पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग एक ही स्पीड से घूमते हैं, इसलिए मंगल पर एक दिन पृथ्वी के एक दिन से सिर्फ 40 मिनट बड़ा होता है। सितंबर 2016 में इलॉन मस्क ने अपने प्लान और उसके कई तकनीकी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया था। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। हम एक एक को बारीकी से समझेंगे। पहला पॉइंट, रिफिल इन ऑर्बिट, पृथ्वी की कक्षा में फ्यूल भरना। पहले रॉकेट स्पेसशिप को ले जाकर पृथ्वी की कक्षा में तैनात कर देगा। उसके बाद स्पेसशिप पृथ्वी की परिक्रमा करेगी और रॉकेट नीचे आ जाएगा। फिर इसी रॉकेट के ऊपर एक फ्यूल टैंक लगाया जाएगा। रॉकेट तुरंत इस फ्यूल टैंक को पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रही स्पेसशिप तक ले जाएगा। रॉकेट दोबारा नीचे आ जाएगा। ये टैंकर भी स्पेसशिप में फ्यूल भरने के बाद पृथ्वी पर लौट आएगा। ऐसा करने से छोटा रॉकेट बनाकर उसमें ज्यादा सामान और लोग भरे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, मंगल पर प्रोपेलेंट बनाना। प्रोपेलेंट यानी वही फ्यूल जिससे रॉकेट उड़ान भरता है। मंगल पर ढंग का शहर बनाने के लिए स्पेसशिप को वापस पृथ्वी पर भेजना होगा। मंगल पर प्रोपेलेंट बनाने के लिए सही माहौल है। मंगल के वायुमंडल में खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड है और जमीन के नीचे से पानी निकाला जा सकता है, यानी CO2 और H2O का जुगाड़ हो गया। इन दोनों की मदद से ऑक्सीजन और मीथेन बनाई जा सकती है। तीसरा पॉइंट, सही प्रोपेलेंट का चुनाव। रॉकेट फ्यूल के लिए 3 मेन चॉइस हैं। पहला है केरोसिन। कई रॉकेट्स में बहुत ही रिफाइंड केरोसिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन फ्यूल और तीसरा है मीथेन। मस्क के मुताबिक इन तीनों में से मीथेन आधारित प्रोपेलेंट सबसे सही साबित होगा और उसे मंगल पर आसानी से बनाया भी जा सकता है। चौथा पॉइंट, फुल रियूजेबिलिटी।
स्पेसशिप जैसी बड़ी चीजें जो इस मिशन में काम आएंगी, उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। आमतौर पर एक स्पेस मिशन में इस्तेमाल होने वाला रॉकेट सिर्फ एक ही बार के लिए होता है। बीते दशक स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट्स में बहुत तरक्की हासिल की। 2015 में स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट को ऑर्बिटल लॉन्च के बाद दोबारा सही सलामत जमीन पर लैंड कराया। इसके कुछ महीने बाद उन्होंने समुद्र में तैनात एक ड्रोनशिप में अपना रॉकेट लैंड कराया। इससे मिशन का खर्च काफी कम हो जाता है। मस्क चाहते हैं कि मिशन की सारी बड़ी चीजें रीयूजेबल हों। अब हम क्रोनोलॉजी समझते हैं। ध्यान से समझिए, पृथ्वी की कक्षा में ऐसा 3 से 5 बार किया जा सकता है। पहले तो रॉकेट स्पेसशिप को पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ेगा। फिर वो रॉकेट दोबारा पृथ्वी पर लैंड करेगा। उसी रॉकेट के ऊपर फ्यूल टैंक रखा जाएगा। रॉकेट इस फ्यूल टैंक को स्पेसशिप के पास लेकर जाएगा। रॉकेट जमीन पर वापस लैंड कर जाएगा। फ्यूल टैंक से स्पेसशिप में फ्यूल ट्रांसफर होगा। और फिर वो फ्यूल टैंक भी पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। फिर ये स्पेसशिप मंगल तक जाएगी। मंगल पर प्रोपेलेंट बनाया जाएगा। इस एनिमेशन से हमें समझने में आसानी होगी। मस्क के मुताबिक भविष्य में पृथ्वी की कक्षा में एक साथ हजारों स्पेसशिप होंगी। ये सभी स्पेसशिप मार्स की तरफ एक साथ जाएंगी, जब मंगल ग्रह अपनी सही पोजीशन पर होगा। लेकिन ये सही पोजीशन क्या है? पृथ्वी और मंगल दोनों अलग-अलग स्पीड से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हर 26 महीने में एक बार ऐसा वक्त आता है जब पृथ्वी से मंगल पर स्पेस मिशन भेजा जा सकता है। इस समय को लॉन्च विंडो कहते हैं। जब ये लॉन्च विंडो का वक्त नजदीक आएगा, तभी स्पेसएक्स का जहाजी बेड़ा एक साथ मंगल की ओर निकलेगा। इलॉन मस्क मंगल पर करीब 10 लाख लोगों का शहर बसाना चाहते हैं। शुरुआत में एक स्पेसशिप 100 लोग और खूब सारा सामान लेकर जाएगी। इस हिसाब से करीब 10,000 बार उड़ान भरनी होगी। लेकिन इतने सारे लोग पहुंचाने में कितना वक्त लगेगा? मस्क का अनुमान है कि पहले लॉन्च के बाद करीब 40 से 90 साल लग सकते हैं। स्पेसएक्स भविष्य में और बड़े स्पेसशिप तैयार करेगी। इनसे एक बार में 90 से भी ज्यादा लोग और सामान मंगल तक भेजा जा सकेगा। अभी क्या तैयारी है? इलॉन मस्क का मार्स रॉकेट एक बार में करीब 550 टन का पेलोड उठा पाएगा। लगभग इसी साइज का नासा का सैटर्न वी रॉकेट है। ये अब तक बनाया गया सबसे बड़ा रॉकेट सिस्टम है। इसी का इस्तेमाल करके नासा ने चांद पर लोगों को उतारा था। सैटर्न वी एक बार में 135 टन का पेलोड उठा पाता है। मस्क अपने इतने ही बड़े रॉकेट से 550 टन उठाने का दावा कर रहे हैं। स्पेसएक्स ने अपने रॉकेट के लिए खास तरह का इंजन डिजाइन किया है। इसका नाम है राप्टर इंजन। जो रॉकेट स्पेसशिप को पृथ्वी की कक्षा में ले जाएगा, उसमें 42 राप्टर इंजन लगे होंगे। और जो स्पेसशिप मंगल तक जाएगी, उसमें 9 राप्टर इंजन होंगे। ये बड़े रॉकेट और स्पेसशिप का बहुत आगे का प्लान है। फिलहाल स्पेसएक्स जिस स्पेसक्राफ्ट को चांद और मंगल पर मिशन के लिए भेज सकता है, उसका नाम है स्टारशिप। यही स्टारशिप आगे चलकर स्पेसएक्स के पहले मार्स मिशन में काम आएगी। मंगल पर पहुंचकर पहला काम क्या करेंगे? मंगल पर बस्ती का हुलिया क्या होगा? वहां
रहेंगे कैसे इलॉन मस्क ने इसे लेकर बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं की है, लेकिन शुरुआत से वो मंगल को टेराफॉर्म करने की बात कह रहे हैं। टेराफॉर्म करने का मतलब है किसी ग्रह का वातावरण बदलकर उसे मनुष्यों के रहने लायक बनाना। इलॉन मस्क की ट्विटर कवर फोटो में आप मंगल को धीरे धीरे पृथ्वी जैसे ग्रह में तब्दील होता देख सकते हैं, लेकिन ये कैसे होगा? मस्क कहते हैं मंगल को बस जरा सा गर्म करने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए इलॉन मस्क मंगल के ध्रुवों पर न्यूक्लियर वेपन चलाने जैसी बात कर चुके हैं। प्लान ये है कि मंगल के ध्रुवों पर न्यूक्लियर हमले से वहां बर्फ में फंसी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छूटेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा और मंगल ग्रह गर्म हो जाएगा। अपने इस स्टैंड के लिए मस्क को आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। जब मस्क से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ और बात कही। उन्होंने कहा कि पहले मंगल पर जीवन ग्लास डोम्स के अंदर ही होगा, उसके बाद मंगल को टेराफॉर्म किया जाएगा जिससे वो पृथ्वी जैसे लाइफ सपोर्ट कर सके। मस्क ने कहा था कि साल 2050 तक हम मंगल पर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी देख पाएंगे। ये कब और कैसे होगा ये हमें भविष्य में ही पता चलेगा। वहां अंतरिक्ष से आने वाले हानिकारक विकिरण के अलावा बहुत ही कम तापमान से जूझना होगा। इसके अलावा खाना और पीने का पानी तैयार करना भी वहां बहुत कठिन कार्य होगा। मस्क ने कहा कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि साल 2050 में 10 लाख लोग से ज्यादा मंगल पर रहने लगेंगे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।